हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के हमारे एपिसोड 2 में। तो पहले एपिसोड में हमने कैसे बताया था कि रिस्क मैनेज हमें कैसे करना चाहिए, क्या कुछ ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर बताया था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो हमारे करियर को कैसे खा जाती है और कैसे हमें इससे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, सुबह ट्रेड लेते हैं एक या दो, उसमें प्रॉफिट में हो जाते हैं, लेकिन शाम तक वो सारा पैसा मार्केट को दे देते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो पता है क्या होता है, जब भी हम किसी का मतलब बड़ा ट्रेडर या इन्फ्लुएंसर का मतलब मार्केट में प्रॉफिट देखते हैं कि भाई उसने 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो हम ये नहीं देखते कि भाई उसने कितने पैसे लगाए हैं या मतलब कितने ट्रेड पंच किए हैं उसने। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने 1 या 2 करोड़ रुपए कमाए हैं और हमने तो सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए ही कमाए हैं, तो हम कैसे 1 करोड़ कमाएंगे। तो इस तरह का माइंडसेट ही हमें ओवर ट्रेडिंग के लिए वो करता है। तो हमें इस माइंडसेट से बचना चाहिए। क्योंकि आपने कभी देखा होगा ना कि सभी लोग कहते हैं कि वो मतलब प्रॉफिट दिखाते हैं कि 1 करोड़ कमाए हैं, आज मैंने 2 करोड़ कमाए हैं। लेकिन आप है ना एक चीज देखना, ये मत देखना कि वो प्रॉफिट रियल है या फेक है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो उन्होंने पैसा कमाया है वो एक ट्रेड में कमाया है, मतलब कितना पैसा उनका लगा है तब उनका इतना पैसा बना है, किस हिसाब से उन्होंने रिस्क मैनेज किया है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने पहली वीडियो में बताया था, आई होप आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह हम डेली मतलब नई निकालते रहेंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी हमारी, कैसे 90% लोग जो फेल हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग भी इसमें है, क्योंकि कई लोग ओवर ट्रेड करते रहते हैं। या तो वे ओवर ट्रेड ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको बस पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है और ढेर सारा एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए वो ओवर ट्रेड करते हैं। या मतलब वो जिंदगी से है ना बोर हो गए हैं, वो बोर नहीं होना चाहते बिल्कुल भी, वो बस मार्केट मार्केट में आते हैं और ट्रेड कर कर करके अपना टाइम पास करते हैं। तो जिनसे वो अपना सारा कैपिटल ड्रॉ डाउन कर देते हैं और सारा पैसा मार्केट को दे देते हैं, फिर मार्केट में नेगेटिव हो जाते हैं। तो यही कारण होता है ओवर ट्रेडिंग का। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए या तो हमें पता है क्या करना चाहिए, या तो हमें एक ऐसा एक्टिव इनकम सोर्स होना चाहिए हमारे पास, जिससे हमारे पास एक मतलब पैसा आते रहे धीरे धीरे। और जो ट्रेडिंग जो होता है ना, इसमें कभी पैसा बनता है कभी लॉस भी होता है। ये तो आपको पिछली वीडियो में पता चल ही गया होगा, कैसे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो लॉस भी होता है। तो ये मार्केट है, ये कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है कि भाई रोज प्रॉफिट ही होगा। तो इसलिए आपका एक इनकम होना चाहिए, अगर फिर ये आप ट्रेडिंग में ज्यादा देर टिक पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ट्रेडिंग का, जो है ना तुमको बिल्कुल निचोड़ के रख देगा, बिल्कुल निचोड़ के रख देगा। तब आ जाके आप ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। और ट्रेडिंग से पता है क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मार्केट खुलता है, मार्केट जैसे इंडियन मार्केट होता है, जैसे वो 9 साढ़े 9 बजे खुल जाता है और 3:30 बजे तक वो 9 से 9:30 बजे 10 बजे तक ही वो पैसे बना लेते हैं, जैसे 2 से 3 हजार रुपए का बना लेते हैं। लेकिन वो शाम तक फिर सेटअप को देखते रहते हैं और फिर ओवर ट्रेड करते हैं। तो जब भी आपका प्रॉफिट हो जाए, आप अपने सेटअप को बंद करके या मतलब फोन को बंद करके मतलब अपने आप को बिजी कर लो लाइफ में। ऐसा मतलब फ्री मत रहो। अगर आप फ्री रहोगे ना, सेटअप के सामने बैठ गए, अगर आप ऐसे सोचोगे कि भाई पैसे तो मेरे बन गए, लेकिन अब मैं मार्केट को देखूंगा देखूंगा ट्रेड नहीं करूंगा, तो आप है ना ट्रेड ले लोगे। ये मार्केट है, ये आपको बुला लेगा, ये आपको बुला लेगा, क्योंकि अच्छा सेटअप दिखेगा फिर आप ट्रेड करोगे। और है ना मैं आपको ये बता रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जब होती है ना, जब हमारे पास मतलब एक तो समझ रहे हो ना कि पैसा देने को मार्केट को है, तो ओवर ट्रेडिंग करूं, नहीं तो क्यों करूं ओवर ट्रेडिंग, जब आपके एक दो ट्रेड में ही पैसे बन जाते हैं। कुछ लोग पता है क्या करते हैं,
मुझे ऐसे देखते हैं कि भाई उसने इतनी कमा ली, उसने इतनी कमा ली, मैं कितना पीछे रह गया। यही जो सोच होती है ना, यही हमें ओवर ट्रेडिंग की ओर लेके जाती है। या अगर आप लोन लान में हो या मतलब कर्जा है आपके ऊपर, तो आप ओवर ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे जल्दी से पैसा कमाना है, जल्दी से अपना जो लोन वो भरना है। तो ओवर ट्रेडिंग है ना, ये एक गैम्बलिंग माइंडसेट लोग करते हैं, क्योंकि अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, कई कई बार ऐसा होता है कि भाई मार्केट जैसे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, आप बाई करते रहो, बाई करते रहो, आपका पैसा बनता रहेगा। लेकिन वो एक आध केस में होता है, क्योंकि नहीं तो ओवर ट्रेडिंग है ना करना बहुत ही खराब चीज है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग की लत को अगर जो आपके पास है तो इससे आप धीरे धीरे त्यागना होगा। और आप है ना एक नियमित टाइम बना लो कि मुझे जैसे 3 से 4 बजे तक ये ट्रेड करना है, तो 3 से 4 बजे तक ये ट्रेड करना है। एक पेयर, एक स्ट्रेटजी और एक एसिड्स उठाओ, और एक टाइम फ्रेम के साथ ही काम करो। मतलब 3 बजे ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, 3 से 6 बजे तक, तो 3 से 6 बजे तक ही करो। उसमें क्या है, अगर आप पूरे दिन मार्केट में लगे रहोगे ना, तो जो फोरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, वो तो 24 घंटे खुला रहता है, 24x7 चलता है। तो उसमें आप सारा पैसा गवा दोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। तो ये वीडियो, आई होप आप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यही टॉपिक मैं धीरे धीरे मतलब हर एक टॉपिक को कवर करता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो।